हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। इसकी फर्स्ट पोएम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 10th क्लास की। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा पोएट है वो अपने घर से निकलता है। जो पोएट का मूड था वो बहुत सैड था, सॉम्बर था और टेरिबल था। जैसे बेटा हो सकता है कि वो किसी वजह से परेशान रहा हो, जॉब छूट गई है उसकी, या फिर उसको कोई नुकसान हुआ हो। When he stepped out of his house, जब वो अपने घर से बाहर निकला। By the way, the poet is Robert Frost। तो पहली बात क्या क्लियर करनी है कि पोएट की प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी when he went from his house। तो कैसी थी? सैड थी, सॉम्बर और टेरिबल थी। लेकिन जब पोएट वहां पर बाहर निकला तो बर्फ गिर रही थी, और थोड़ी सी बर्फ किस पे एक्यूमुलेट, बर्फ गिर चुकी थी और थोड़ी बर्फ किस पे एक्यूमुलेट हो गई थी, ऑन द ट्रीज। जो हमारी ये बर्फ है, इसको याद रखिएगा, ये किस चीज का सिंबल है? या तो बैरननेस, बंजरपन को सिंबलाइज करती है, या फिर समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी शायद कोई ज्यादा वैल्यू ना हो। मेटाफोरिकली किसको शो करती है? पोइट के मूड को भी। इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक बात जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब अंदर से नेगेटिविटी, सैडनेस, सॉरो या डिप्रेशन आता है तो एवरीथिंग आउटसाइड लुक्स ब्लैक। जब आप अंदर से उदास होंगे, सामने कुछ भी हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप अंदर से खुश हैं, सामने कुछ भी है, एवरीथिंग विल अपीयर गुड। तो पोइट की प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, बर्फ किस क्या है? बैरननेस को सिंबलाइज कर देगी, समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट और समथिंग वेरी माइन्यूट और लिटिल। अब होगा क्या एकदम से? जो बर्फ है वो किसके ऊपर गिरेगी? पेड़ पर एक क्रो दिखाई देगा, और क्रो थोड़ी सी बर्फ किसके ऊपर गिरा देगा? हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। तो क्रो जनरली क्या माना जाता है? द सिंबल ऑफ डेथ, ग्लूम, सॉरो, डार्कनेस एंड इल ओमन्स। वैसे भी क्रो एक ब्लैक बर्ड है, और ब्लैक सोरो को रिप्रेजेंट करता है, पोएम्स हैं। यानी हमने बेटे कौन सी चीजें ली जो अपशकुन के तौर पर दिखाई दे रही हैं? जैसे क्रो लिया, कौन से पेड़ से उसके ऊपर बर्फ गिराई? हेमलॉक ट्री। ये पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। इसे किस चीज का सिंबल माना जाता है? नेगेटिविटी एंड डेंजर। तो पोइट ने अभी तक की जो 3 चीजें ली हैं वो डस्ट ऑफ स्नो है, दूसरे नंबर पर क्रो है, तीसरे नंबर पर हेमलॉक ट्री। ये सिंबलाइज करती हैं द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। मीन्स हमने, इंसान ने क्या किया? कुछ चीज़ों को अच्छा मान लिया, कुछ चीज़ों को हमने बुरा मान लिया, कुछ को पॉजिटिव से जोड़ दिया और कुछ को नेगेटिव से जोड़ दिया, स्टीरियोटाइपिंग कर दी हमने। तो ये तीनों ही चीज़ें बैडनेस को शो करती हैं। लेकिन अब देखिए, ध्यान से समझिए, जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरी, इट वॉज द जेंटल टच ऑफ द नेचर, चेंज द वेरी सोल ऑफ द पोएट एंड डिस्पेल्ड ऑल ग्लूम। जैसे वो जरा सी बर्फ पोएट पर गिरी, मूड पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया। कई बार बेटे आप क्या होते हैं, नेगेटिव मूड में होते हैं, सडन ब्लो ऑफ द पॉजिटिविटी कैन चेंज एवरीथिंग। यानी तीनों ही चीजें नेगेटिव, बर्फ नेगेटिव, क्रो नेगेटिव, हेमलॉक ट्री नेगेटिव, बट द पोएट इज बिकमिंग पॉजिटिव। मीन्स मेन बात क्या है? जब आप बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो आपको उसमें भी अपनी अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, अगर आपका बुरा मूड है, बुरे समय से चल रहे हैं, थोड़ा सा उसे याद कीजिए, कभी समय अच्छा था, अच्छा मूड था, आपने कैसा महसूस किया था, इमीडिएटली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो हमें चाहिए भी क्या? इस पोएम में क्या बता रहे हैं कि नेगेटिविटी हम ना सर्च करें, पॉजिटिविटी में भी क्या ढूंढ ले? नेगेटिविटी। और कहा भी जाता है कि एवरी नेगेटिव इवेंट इन योर लाइफ ब्रिंग्स आउट समथिंग पॉजिटिव। उसमें इसमें एक डेथ को थोड़ा सा अलग मानते हो, बाकी सब चीज़ों में ये हमारे पास अप्लाई होता है। तो हर नेगेटिव चीज़ से पोइट का मूड बदल गया, एंड डिस्पेल्ड ऑल द ग्लूम, उससे सारा का सारा ग्लूम चला गया। तो जनरली बर्ड हमारी क्या मानी जाती है? ये जो क्रो है हमारा, ये इलोमन माना जाता है, लेकिन एक्शन उसी चिड़िया का हुआ, और पोइट का मूड ग्लूमनेस से किस में चला गया? जयफुल मूड में, वो खुश हो गया। मीन्स एकदम से क्या माना जाता है? कई बार एक छोटा झटका,
अच्छा बुरा हम ये नहीं कह रहे हैं, छोटा झटका भी इंसान को बदल सकता है। हेमलॉक ट्री ने भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला, जो शो करता है कि स्मॉल मूवमेंट कैन मेक द लाइफ टू चेंज। छोटी छोटी चीजें जिंदगी बदलती हैं। नेचर का एक छोटा सा टच आपको अंदर से पॉजिटिव बना सकता है, जैसा पोइट के साथ हुआ। फिर देखेंगे क्या हुआ, ये जो तीनों चीजें हैं, हमारे पास क्रो हुआ, हमारे पास हेमलॉक ट्री हुआ, हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो है, तीनों ही नेगेटिव, लेकिन बन क्या रहा है पोइट? पॉजिटिव। यानी बार बार एक चीज तो बेटे रूट वर्ड में आ रही है कि बुरा समय क्या ढूंढो, अच्छाई। तो पोइट स्टीरियोटाइप्स को थोड़ा तोड़ रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि ये चीजें नेगेटिव है, ये तो हमारा परसेप्शन है, एंड आवर परसेप्शन बिकम्स फ्रॉम व्हाट वी थिंक। तो वो क्या कह रहा है कि स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहे हैं कि आप इन्हें इलोमंसी क्यों मानते हैं, क्या ये पता ये कुछ अच्छा करते हो। फाइंडिंग द पॉजिटिविटी आउट ऑफ नेगेटिव, वो हर बुरे हालात में क्या कह रहा है, ये बुरी से बुरी चीज से आप क्या ढूंढ सकते हैं, नेगेटिव। एवरीथिंग क्रिएटेड बाय नेचर इज सिग्निफिकेंट, उसका कहना है कि हर चीज जो नेचर ने बनाई है उसका रोल है कुछ ना कुछ, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है और वो सिग्निफिकेंस है। नथिंग इज वर्थलेस इन दिस वर्ल्ड, तो यानी कुछ भी बुरा हो जाए आपको क्या रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। और छोटी छोटी चीज़ों में किसकी तलाश करें, पॉजिटिविटी के। और एक मैं कहना चाहूँगा बेटे, मैं लिख नहीं पाया इसमें, नेचर का भी एक हीलिंग टच होता है। हम अब थोड़े से, देयर इज द हीलिंग टच ऑफ द नेचर, एंड ए मैन लिव्स पीसफुल व्हेन ही लिव्स क्लोज टू द नेचर। और अब हम इतने उदास और परेशान से क्योंकि हम नेचर से थोड़ा दूर हो गए हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स में रहते हैं। जो नेचर के करीब रहते हैं वो शांत मिलेंगे आपको, दे आर वेरी 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 पीसफुल। आप चाहे ट्राई करके देखिएगा। इसलिए हम भी पहाड़ों की तरफ भागते हैं, ताकि वहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ी पीस मिले। बट पीस ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। और उसके लिए आपको क्या बदलनी पड़ती है, अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ती है। रेदर देन थिंकिंग नेगेटिवली, ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली, बिकॉज दीज आर द ओनली टू ऑप्शंस। उम्मीद करता हूँ थोड़ी तो आपको पोएम अलग तरह से कुछ डिफरेंट वे में समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।